समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अचानक इस मुद्दे पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। सरकार यूसीसी बिल को मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। इधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आज ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से मयंक पंत हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से यूसीसी को लेकर देखा जा रहा है, अब तो बहुत नजदीक से मुझे लगता है चीजें हो रही हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र में इसे लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि ये इम्प्लीमेंट भी करा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी बहुत हो रहा है, इससे कैसे निकलेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया। और जैसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है और समान नागरिक संहिता हमारे देश में ही नहीं, विश्व के कई देशों में बहुत पहले से लागू की जा चुकी है। और वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया कि अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी ड्राफ्टिंग जो अपना ड्राफ्ट था वो लगभग बनाकर तैयार कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि शीघ्र इस मानसून सत्र के समय पर इसको लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में एक साथ रहते हैं। और प्रत्येक धर्म का कहीं ना कहीं, चाहे वो विवाह से संबंधित मामले हो, चाहे वो तलाक से संबंधित मामले हो, चाहे बच्चे गोद लेने से संबंधित मामले हो, चाहे संपत्ति के मामले हो, सभी धर्मों में अपने अपने कानून बने हुए हैं। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आज ये निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। एक गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश में समान नागरिक संहिता होने से सभी धर्मों को, सभी पंथ धर्म जितने भी हमारे प्रदेश में रहते हैं, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। क्योंकि हम देखते आ रहे थे विगत कई वर्षों से कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो नियम बने हुए थे, अलग अलग जो कानून बने हुए थे, तो न्यायपालिका में इस तरीके के कई विवाद कई वर्षों से लंबित थे। अब कहीं ना कहीं इस तरीके के विवाद न्यायपालिका में ज्यादा लंबित नहीं चल पाएंगे। एक समान कानून अगर बनेगा। और जहां तक निकलने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं और हमेशा से करते रहे हैं। चलिए, ठीक है। और इस वक्त आपको बता दें कि अधिवक्ता श्रवण सतीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। किस तरह से इसे लिया जाए, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नमस्कार, आपका धन्यवाद। अभी मैं मयंक जी की बात सुन रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। मैं अभी मयंक जी की बात सुन रहा था। दरअसल समान नागरिक संहिता वाला जो मामला है वो तो मुझे जो लगता है, क्योंकि भारत तो कानून से चलने वाला संघ हुआ ना, और जिन्होंने संविधान बनाया उनको जितनी संभावित जो लोक कल्याण के लिए जितनी संभावित चीजें हो सकती थी उतनी हमारे संविधान में रखी गई। ये तो मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर किसी को टारगेट करने के लिए इस तरह का चीजों को छोड़ा जाता है। प्रदेश में तमाम तरह की परेशानियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, लोग खान पान की समस्या है, गरीबी की समस्या है। लोग स्टेट में बैठे हुए हैं, वो जोशीमठ वाले बैठे हुए हैं कि हम तो पूरा पहाड़ खिसकने वाला है हमारे। ये तमाम समस्याएं, इन पर इनकी बात नहीं जाती। मुझे समान नागरिक का अर्थ समझ में नहीं आता है। समान नागरिक होने का अर्थ तो ये होता है कि प्रधानमंत्री भी वही है और गांव का अषाढ़ू भी, चौनाड़ू भी, सब एक जैसे ट्रीट किए जाए तो उसको समान नागरिक कहा जाएगा। सब आप तो बहुत अच्छी पेंशन पाते हैं, हमारा कर्मचारी बिना पेंशन के घर जाएगा, इसको समान नागरिक बनाइए ना आप।
ठीक ये है। मेरी समझ में नहीं आती है। जिस देश में कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी की बात होती है, जिस देश में मतलब अभी देख रहा था एक चीज, एक हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे ब्राह्मण में कहते हैं कि दक्षिणे मातुले कन्या उत्तरे मांस भक्षणम। उत्तर भारत का ब्राह्मण मांस भक्षण करेगा तो कोई पाप नहीं माना जाएगा। दक्षिण का ब्राह्मण अगर मेरी बहन से शादी करेगा कोई वो नहीं किया जाएगा, कोई पाप नहीं माना जाएगा। इसको आप कैसे यूनिफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं जो समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है श्रवण जी, इतनी समझदारी शायद सरकार और तमाम दिग्गजों को होगी, क्योंकि जब ये बिल आएगा उस पर सहमति बनेगी, उसके हर पहलू पर बात की जाएगी, और यदि कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है तमाम विपक्ष भी हैं, एक सहमति उनकी भी होनी चाहिए। हो ही नहीं सकता, ये भारत संघ है और ये विविध प्रकृति का, ये तो भौगोलिक रूप से, ये आर्थिक रूप से, ये सामाजिक रूप से अलग अलग टुकड़ों को मिला करके संघ बनाया गया है। ये ऐसा नहीं है, और कानून ने ही इसको बांध करके रखा हुआ है, बिना कानून के नहीं बना हुआ है ये संघ। तो इस संघ में जितने संभावित चीजें थी उतने तो हुई है। आप ये करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप खान पान के लिए भी करेंगे। हमारे यहाँ भोटियाज होते हैं, हमारे ही जिले में, मैं चमोली से आता हूँ, हमारे यहाँ भोटियाज होते हैं, उनके फूड कल्चर में लिकर आता है, शराब आता है, उनके फूड कल्चर में आता है। ठीक है, अब उसको कैसे आप करेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर एक विचार हो सकता है, यदि आप लोगों की तमाम चीजें हैं, ऐसी बातें हैं तो देखते हैं आने वाले समय में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, यूसीसी को लेकर एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ लागू करने की तैयारी है। क्या होगा, क्या तमाम तथ्यों पर विचार किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।